नमस्ते दोस्तों, मैं नीलेश बोरा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल आस्क नीलेश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं और उसको हम चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां पर इंस्टीट्यूशंस या जो बड़े मार्केट के प्लेयर्स होते हैं वो बाय करते हैं, और सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां पर इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आप कैसे आप चार्ट्स के ऊपर वो एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां इंस्टीट्यूशंस बाय या सेल कर रहे हैं और उसका लाभ आप अपनी ट्रेडिंग में ले सकते हो। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये आज हमारी वीडियो के चर्चा का विषय है कि हम डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई चार्ट पे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो के डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम चार्ट पर जाके उसको देखेंगे। तो आप एक चीज पहले समझिए कि जो भी स्टॉक मार्केट का जो प्राइस मूवमेंट होता है, जो प्राइस ऊपर या नीचे आता है, वो एक डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस की वजह से होता है। यानी कि जब डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा तो भाव ऊपर जाएगा, और जब सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम होगा तो भाव नेचुरली नीचे आएगा। तो ये जो डिमांड जो सप्लाई जोन होते हैं वो एक तरीके से भाव के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। यानी कि जब भाव नीचे आना होता है तो डिमांड जोन से टकराकर वो ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स बाय करने के लिए रेडी है। तो जब प्राइस नीचे आता है, वो बाय करने के लिए वहां आते हैं, तो नेचुरली वहां डिमांड जो सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, तो वहां से प्राइस ऊपर मूव होता है। उसी तरीके से जो सप्लाई जोन होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है और सप्लाई जोन में आता है, वहां पर जो बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो सेल करने के लिए अपना सौदा डालते हैं। तो नेचुरली वहां सप्लाई जो होता है वो डिमांड से ज्यादा हो जाता है और वहां से प्राइस गिर जाता है। तो ये डिमांड सप्लाई जोन जो होते हैं एक तरीके से टर्निंग पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं प्राइस मूवमेंट के लिए। और अगर हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए तो हम काफी हद तक ये बता सकते हैं कि प्राइस कहां से टर्न अराउंड कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ आपको कुछ कैंडल स्टिक्स मैंने बना के दिए हैं। अगर आपको बेसिक कैंडल स्टिक तो पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये हम इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन कैंडल्स। मैं आपको आगे समझाऊंगा इसका यूज क्या है, बट आप जस्ट समझ लीजिए कि हमको वो कैंडल्स देखने हैं कंसोलिडेशन एरिया में या डिमांड जोन सप्लाई जोन में, हमें वो कैंडल्स देखने हैं जो इस तरीके के छोटे बॉडी, छोटे रेंज के कैंडल्स होते हैं, जिसका एक बेसिक रूल आप ये समझ के चलिए कि जिसका बॉडी साइज जो है वो पूरे रेंज का, मतलब जो कैंडल का हाई और लो होता है वो कैंडल का रेंज होता है। तो जो बॉडी है वो उस कैंडल के रेंज से का 50% से कम होना चाहिए। यानी मान के चलो, अगर कोई कैंडल है जिसका हाई एक में मान के चलो कि 100 रुपया है और लो अगर 90 रुपया है, तो यानी कि पूरा कैंडल का जो रेंज हुआ वो 10 रुपया हुआ। तो जो बॉडी है वो बॉडी का रेंज, यानी ओपन और क्लोज का जो रेंज है वो बॉडी 5 रुपये से कम होनी चाहिए। ओके, तो ये या बॉडी ना हो जैसे दोजी कैंडल में होती है। तो आपको ये इस तरह की कैंडल्स हमें कंसोलिडेशन में देखना है। तो अब जब हम आगे चलेंगे हम इसको और गहराई से समझेंगे। ये आप बेसिक समझ लीजिए कि कंसोलिडेशन कैंडल्स किस तरीके के होते हैं। अब हम आते हैं यहां पर समझने के लिए कि डिमांड जोन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्या हमें देखना होगा चार्ट के ऊपर समझने के लिए कि डिमांड जोन कैसा दिखता है। तो पहला हम समझेंगे कि एक पहले हमको देखना होगा कि एक प्राइस में कहीं ना कहीं एक ड्रॉप आ रहा हो, जैसे हम यहां देख रहे हैं कि रेड कैंडल बनाकर प्राइस नीचे गिर रहा है। उसके बाद जो प्राइस जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में जाना चाहिए, और ये जो कंसोलिडेशन एरिया होता है वहां पर हमें ये स्मॉल बॉडी कैंडल, जो भी हमने कंसोलिडेशन कैंडल की बात करी, हमें उस टाइप के ये कैंडल्स दिखने चाहिए। और वहां से प्राइस ऊपर जा रहा है। जब हमें ये पैटर्न दिखेगा जहां पर प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ और वहां से प्राइस ऊपर गया। अभी जो कंसोलिडेशन एरिया होता है यहां ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 6 या 7 कैंडल्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो एक अच्छा जोन नहीं है। जितने कम कैंडल उतना बेटर है। अगर 1 से 3-4 कैंडल है तो वो एक अच्छा
जोन माना जाता है। तो जब आपको एक ऐसा एरिया मिलता है, उस एरिया को आप मार्क कर लीजिए, इसके टॉप का लाइन को और इसके बॉटम की लाइन को मार्क कर लीजिए उस कंसोलिडेशन कैंडल का, यानी जो भी उस कंसोलिडेशन का जो लो होगा उसको और उसका जो हाई या बॉडी का हाई होगा उसको आपको मार्क करना है। हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे, पहले आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ये आपका जोन बन जाता है और इस जोन को हम कहते हैं डिमांड जोन। अब ये रिवर्सल जोन होता है क्योंकि यहां पहले प्राइस गिर रहा था, फिर एक कंसोलिडेशन में चला गया और वहां से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। कभी कभी एक कंटिन्यूएशन डिमांड जोन भी बनता है, यानी कि पहले प्राइस बढ़ रहा था, उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो कंसोलिडेशन करने लगा, वहां पर ठहर गया प्राइस और वहां पर स्मॉल बॉडी कंसोलिडेशन कैंडल बनाने लगे और उसके बाद वहां से वापस राइज हुआ, यानी पहले राइज हो रहा था, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर राइज हुआ। इन दोनों में फर्क यह है कि कंसोलिडेशन के पहले क्या हो रहा था। इस केस में कंसोलिडेशन पहले एक ड्रॉप हो रहा था और इस केस में कंसोलिडेशन पहले भी प्राइस ऊपर जा रहा था और बाद में फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये जो पिक्चर है, ये जो पैटर्न है, ये आपको बताता है डिमांड जोन। जैसे आपने यहां पर जोन ड्रॉ किया, वैसे यहां पर भी आपको क्या करना है, इसका जो ये जो पूरी कंसोलिडेशन एरिया का जो भी आपको कैंडल का लो मिलता है वो लो और जो भी इसका हाई या बॉडी का हाई मिलता है वो हाई को आप इस तरह से प्लॉट करके एक जोन बनाओगे और ये है आपका डिमांड जोन। तो उसमें आपको यूज कैसे करना है, अब जब एक बार आपने ये जोन प्लॉट कर लिया, आपको इंतजार करना है जब भी प्राइस वापस से नीचे आएगा और इस डिमांड जोन में आएगा, आपको यहां पर बाय करना है। तो आप इस जोन के थोड़ा सा ऊपर आप बाय करोगे और जोन के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। इस केस में भी जब प्राइस नीचे ड्रॉप होगा तो ये जो जोन आपने पहले से बना के रखा है, इसके थोड़ा सा ऊपर आपने बाय करना है और इसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आशा करता हूं कि आपको एक डिमांड जोन का आइडिया हो गया होगा और आपको डिमांड जोन में क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको चार्ट पे भी जरूर देखेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब इसी तरह हम सप्लाई जोन की तरफ चलते हैं समझने के लिए। अब ये आपके सामने है सप्लाई जोन का सेम कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरा वापस ध्यान से समझिए। इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या पिक्चर दिखना चाहिए, हमें क्या पैटर्न दिखना चाहिए। यहां पर पहले एक राइज हो रहा था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन में हमें इस तरीके के स्मॉल बॉडी कैंडल्स दिखने चाहिए और उसके बाद वहां से एक ड्रॉप हुआ। जब हमें ये पिक्चर दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इस कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर और इस कंसोलिडेशन के आसपास, लो के आसपास एक बैंड बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करके, और ये जो बैंड होगा ये होगा हमारा सप्लाई जोन। अब ये हो गया आपका रिवर्सल सप्लाई जोन। उसी तरीके से आप दूसरा एक कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन होता है जहां पर पहले प्राइस ड्रॉप हो रहा था, फिर कुछ कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जो प्राइस है वो और नीचे गिरना शुरू हुआ। जब भी आप डिमांड और सप्लाई जोन देखते हो, कंसोलिडेशन के बाद का जो मूव आता है उसको हम लेग आउट मूव बोलते हैं और कंसोलिडेशन के जो पहले का जो मूव होता है उसको हम लेग इन मूव बोलते हैं। तो ये जो लेग आउट आता है, यानी जो कंसोलिडेशन के बाद का जो मूव आता है, चाहे वो डिमांड जोन में हो या सप्लाई जोन में हो, वो एक अच्छा खासा बड़ा मूव होना चाहिए। तो हम वो जोन देखेंगे जहां से एक बड़ा मूव आया, क्योंकि बड़ा मूव हमें ये बताता है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन या डिमांड जोन है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा मूव आया, यानी कि वहां पर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे थे या सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बड़ा मूव आया। अब यहां पर भी आप क्या करोगे, जो आपको एक कंसोलिडेशन जोन मिला है, इसके हाई के ऊपर और कंसोलिडेशन के लो के नीचे एक आप लाइन ड्रॉ करोगे दो, और ये आपका जोन बन जाएगा। उसके बाद जब भी प्राइस वापस इधर आता है तो इस जोन के थोड़ा सा नीचे यहां पर आपको उसको शॉर्ट करना है और इसके जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। सिमिलरली इस केस में भी जब ये प्राइस ऊपर आएगा वापस से, आपको इंतजार करना तब तक, और इस जोन के नीचे आपका सेल ऑर्डर होगा और इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आशा करता हूं कि आपको अभी डिमांड जोन और सप्लाई जोन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है डाबर का डेली चार्ट। मैं थोड़ा पीछे लेके आया उस चार्ट को, आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो मैं आपको मेथड समझाऊंगा अभी डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने का, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप डेली चार्ट पे कर रहे हो या वीकली चार्ट पे कर रहे हो, या अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप उसको 5 मिनट पे, 15 मिनट पे
किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यही मेथड से इसको अप्लाई कर सकते हो। और हम इसको दोनों तरफ देखेंगे, पहले आपको मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक इंट्राडे चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये आपको आप कैसे इस डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका स्टेप्स ये होता है कि मान के चलो कि अब हम यहां पर है, ये एक मैं सिर्फ आपको मानने मतलब ये एक अज्यूम करने बोल रहा हूं कि अभी हम इधर है, इसके बाद का चार्ट आपको विजिबल नहीं है, समझो कि ये चार्ट इधर तक ही है और आप इधर थे, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड जोन किधर है और सप्लाई जोन किधर है। तो आप पहले चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हो और फिर उन एरिया का वेट करते हो कि वहां पर आप उस ट्रेड को ले सको। तो अब इसका स्टेप ये होता है कि आपका जो भी लेटेस्ट करंट प्राइस है, जो लेटेस्ट कैंडल है, आप वहां से शुरू करते हो और डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए आप चार्ट के लेफ्ट में और नीचे की तरफ जाओगे और वहां पर अभी जो हमने पिक्चर देखा था जहां पर कोई ड्रॉप होके कंसोलिडेशन होके रैली हो रहा है, इस तरीके का आप एरिया आइडेंटिफाई करोगे। तो जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं यहां पर हूं, अगर मैं यहां से नीचे जाऊं तो हम एक एरिया आपको यहां दिख रहा होगा जहां पर अगर आप देखोगे कि प्राइस पहले थोड़ा नीचे आया, फिर यहां दो कैंडल का एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर यहां से प्राइस ऊपर गया। तो इस एरिया को मैं एज अ डिमांड जोन मार्क करूंगा। मेरे पास एक टूल है यहां पर जिससे मैं इसको मार्क कर सकता हूं। तो इसका जो लोएस्ट लो है इस पूरे प्राइस एरिया का, वो लो और इसका जो हाई है उसके बीच में मैं डिमांड जोन यहां मार्क करूंगा। तो मैं ये लो पॉइंट लेकर, इसका ये हाई पॉइंट लेकर ये एरिया को मैंने मार्क कर दिया। अब हम वापस से और नीचे जाएंगे और वापस से एक आप यहां देखो, यहां पर एक कंटिन्यूएशन डिमांड जोन हुआ। देखो पहले यहां पर एक ग्रीन कैंडल से प्राइस राइज हुआ ऊपर, फिर यहां एक दो तीन कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ और फिर यहां से एक बड़ा प्राइस मूवमेंट आया। तो मैं ये एरिया को भी यहां से यहां पर मार्क कर देता हूं। तो ये हमारा दूसरा डिमांड जोन हो गया। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पहले प्राइस नीचे आया, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर पहले प्राइस नीचे आया, एक कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ और वहां से प्राइस ऊपर गया। तो अब इस एरिया को भी मैं डिमांड जोन से के थ्रू मार्क कर देता हूं। तो मैं इस डिमांड जोन टूल को लेकर ये जो पूरा एरिया है इसको मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। और थोड़ा नीचे और जाओगे तो यहां पर आपको एक और एरिया दिखेगा जहां पर प्राइस नीचे आया, फिर ये एक कंसोलिडेशन जो कैंडल बना है इसने, ये वाला कैंडल, और फिर यहां से प्राइस ऊपर गया। तो मैं इस एरिया को भी एक बार मार्क कर देता हूं। तो ये मेरा एक डिमांड जोन हो गया। तो इस तरीके से मान के चलो मैंने 3 डिमांड जोन अभी प्लॉट कर लिए हैं। और अभी हम देखेंगे कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर मान के चलो मैं यहां था, तो जब आगे जाने पर हम देखेंगे कि प्राइस कैसे वहां पर रिएक्ट किया। तो थोड़ा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस के अंदर आया। तो आपको करना क्या था, आपको इसके एरिया के ऊपर यहां पर आपको बाय ऑर्डर लगाना है और ये जोन के थोड़ा सा नीचे यहां पर आपका सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि क्या हुआ। तो अगर आप देखोगे कि बराबर इस एरिया में आकर यहां से प्राइस ने एक बड़ा मूव दे दिया। ठीक है, एक बार जो डिमांड जोन यूटिलाइज हो जाता है उसको हम वापस यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो वहां का जो ऑर्डर्स थे वो यूज हो गए। तो अब आप ये डिमांड जोन हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको निकाल देते हैं। अब हमारे पास ये 2 डिमांड जोन बचे हैं और अगर प्राइस वापस वहां आएगा तो हमें क्या करना है, हमें देखिए, हमें इसके ऊपर यानी यहां पर एक बाय ऑर्डर लगाना है और इसके नीचे हम एक अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे जब प्राइस वहां आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसके बाद प्राइस ने क्या मूवमेंट दिखाई हमें। तो अब आप देखोगे कि ये प्राइस जहां से जब ऊपर गया तो काफी ऊपर गया और उसके बाद अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा पहले यहां ले लेता हूं, तो ये जो बड़ा फॉल आया था, इसमें इतना बड़ा जो फॉल आया, वहां पर ये इस प्राइस से अगर आप देखोगे तो ये फॉल में प्राइस यहां से यहां गैप डाउन किया इसने और वहां से नीचे गया थोड़ा बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, क्योंकि उसको वोलेटिलिटी आप पता है ये मार्च के महीने में जब कोविड की वजह से फॉल हुआ था, ज्यादा हाई था। तो आपका हो सकता है कि आप थोड़ा, अगर आपने लंबा स्टॉप लॉस रखा तो आप बच गए हो, वरना आपका थोड़ा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया है। लेकिन ये लेवल काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इसने रिस्पेक्ट किया है। तो ये आपका बाय एरिया बनता था और इसके थोड़ा नीचे आपका यहाँ स्टॉप लॉस बनता था। तो हाँ, वोलेटिलिटी की वजह से आप बोल सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन वहां से एक अच्छा खासा बड़ा मूव दिया इसने। तो उसके बाद तो ये भी आपको समझना होगा कि हर टाइम हर लेवल काम नहीं करेगा, ये कोई होली ग्रेल नहीं है।
आपके डिमांड जोन्स कई बार टूट जाते हैं, सप्लाई जोन्स कई बार टूट जाते हैं, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है। तो अब हम इस डिमांड जोन को भी निकाल देते हैं। अब हमारे पास एक नीचे डिमांड जोन बचता है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया और भी। तो अगर आप देखोगे इस एरिया में ये डिमांड जोन जो प्लॉट किया हुआ था, तो इधर हमारा बाय बनता था और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता था। और यहां से आप देख सकते हो कि प्राइस ने एक अच्छी खासी बड़ी मूव आपको दे दी है। आपका रिस्क सिर्फ इतना था और आपका रिवॉर्ड देखो कितना हाई है। डिमांड सप्लाई का जो ट्रेडिंग होता है उसका एक बेनिफिट एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपका रिस्क बड़ा छोटा सा होता है और आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। अब हम देखते हैं कि सप्लाई जोन हम कैसे इसमें आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो इसी चार्ट पे मैं आपको अभी एक बार सप्लाई जोन भी बता देता हूं। तो मान के चलो जब यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, तो आपको अगर देखना है कि ये प्राइस कहां तक जा सकता है, आपको टारगेट कहां रखना है। जब आप डिमांड जोन में बाय करते हो तो आपका ऑपोजिंग सप्लाई जोन जो वो टारगेट होता है, या आप जब वहां सेल करते हो तो आपका ऑपोजिंग डिमांड जोन जो होता है वो आपका सप्लाई जोन होता है। बट एनीवे अभी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलो अभी प्राइस इधर है, तो सेम रूल, अब आपको प्राइस ऊपर की तरफ जाना है, यानी आप लेफ्ट जाओगे और ऊपर जाओगे और आपको ऐसी एरिया आइडेंटिफाई करना है जहां से प्राइस बड़ा फॉल आया। तो अगर आप देखोगे यहां पर आपको ये एरिया दिखेगा जहां पर प्राइस पहले ऊपर गया, फिर ये एक कैंडल का कंसोलिडेशन किया और गैप डाउन होकर यहां से एक बड़ा फॉल दिया, तो ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बनता है। तो हम इस सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं। तो ये सप्लाई जोन, ये एक ही कैंडल कंसोलिडेशन यहां पर है क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर गया और नीचे आया। तो हम क्या करेंगे, इसका हाई और इसका लो के बीच में एक जोन मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब प्राइस वहां जाए तो क्या होगा। तो जैसे हम देखते हैं, देखिए आप यहां टच किया और प्राइस सीधा नीचे, यानी कि हमें इस जोन के थोड़ा सा नीचे हमें शॉर्ट रखना है, शॉर्ट करना है, या अगर हम लॉन्ग है तो यहां टारगेट बुक कर सकते हैं और इसके ऊपर हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर आप अभी देखोगे तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहां से 2-3 बार टकरा के, पहली बार टकरा के इतना नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टकरा के नीचे आया, और ये आज की तारीख में यानी कि 30 अप्रैल के दिन, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ओके, उस दिन अब यहां पर ये प्राइस है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करता है। इसको आप एकदम आइसोलेशन में ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप सप्लाई जोन बनाते हो तो उसका लोकेशन क्या है, उसको जितना ऊपर की तरफ बना सको वो ज्यादा बेटर होता है। डिमांड जोन थोड़ा नीचे की तरफ, जो प्राइस मूवमेंट होता है उसके लोअर एंड पे उसको बनाना होता है। और आपको ट्रेंड के साथ जाना होता है, यानी कि जब ट्रेंड अप है तो आप सप्लाई जोन पे ध्यान मत दीजिए, आप डिमांड जोन पे ध्यान दीजिए। यानी डिमांड जोन पे आप बाय करोगे और सप्लाई जोन आप सिर्फ आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज करोगे, वहां शॉर्ट नहीं करोगे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप है। तो आप डिमांड सप्लाई को ट्रेंड के साथ भी आपको यूज करना जरूरी है। जब आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक को देख रहे हो तो वहां आप सिर्फ बाय करने के लिए डिमांड जोन ढूंढिए, वहां शॉर्ट नहीं करना है आपको। और सिमिलरली जब आप एक डाउन ट्रेंड में होते हो तो वहां पर आप सप्लाई जोन ढूंढ रहे हो शॉर्ट करने के लिए, और डिमांड जोन आप सिर्फ प्रॉफिट बुक करोगे आपका शॉर्ट का, वहां आप बाय नहीं करोगे क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसकी काफी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहां मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आप डिमांड जोन सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चार्ट पे दिखता कैसा है, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर थोड़े दिन तक आप प्लॉट करके देखिए चार्ट के ऊपर कि प्राइस वहां किस तरीके का रिएक्शन देता है। और जैसे मैंने कहा कि ये कोई होली ग्रेड नहीं है, तो डिमांड जोन सप्लाई जोन टूटते जरूर है, और अगर वो टूटेंगे तो आपको आपका स्टॉप लॉस भी रखना है, लेकिन आपका रिस्क यहां पर बहुत छोटा होता है और रिवॉर्ड बड़ा होता है। अभी हम इसको एक बार एक इंट्राडे चार्ट पे भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम डिमांड सप्लाई जोन को इंट्राडे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है रिलायंस का 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट। तो अभी जैसे मान के चलो कि हम यहां पर खड़े हैं, ये प्राइस अभी का प्राइस आप सिर्फ मान के चलो कि इधर है, तो अब हमें और इसका जो ट्रेंड आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड अभी के लिए, ओके, तो अभी हमें सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ऊपर जाएंगे और ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर कंसोलिडेशन हुआ था और जहां से प्राइस गिरा। तो अगर हम वो करना शुरू करें तो हम देखेंगे कि अगर हम यहां से ऊपर जाना शुरू करें
तो हमें एक ये एरिया, ऐसा एरिया हमें मिल रहा है यहां पर, जहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ और वहां से प्राइस नीचे गिरा। ओके, और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो जहां से बड़ा ड्रॉप मिला, आप देख सकते हो कि ये जो एक एरिया था, यहां कंसोलिडेशन हुआ और वहां से प्राइस नीचे गिरा। तो अभी हम इन एरियाज को मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे लिए डिमांड जोन सप्लाई जोन की तरह काम करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि बाद में प्राइस में क्या हुआ। तो मैं यहां से अपना एक टूल ले रहा हूं। तो पहला हमको ये एरिया प्लॉट करना है। तो ये 3 कैंडल का जो कंसोलिडेशन आपको यहां दिख रहा है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट और जो लोएस्ट पॉइंट है, वो एक पूरा मैं जोन बनाऊंगा कंसोलिडेशन का। मतलब ये 3 कैंडल को पूरा मुझे उस जोन में, उसका जोन बनाना है 3 कैंडल के आसपास। तो ये पहला हमारा जोन बन गया। फिर एक दूसरा जोन, जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर बनता है हमारा, तो हम ऊपर गए और देखा कि कहां से बड़ा प्राइस, हमें एक अच्छा खासा मूव दिखना चाहिए। जैसे यहां से एक गैप डाउन ओपन हुआ और यहां से भी 2-3 बड़ी कैंडल बढ़ी, तो हमें ऐसा एक इंपल्सिव मूव देखना है, एक एक्सप्लोसिव मूव देखना है, जहां से प्राइस बहुत ऊपर गए या नीचे बढ़ा। तो आपको वो एरिया आइडेंटिफाई करने होंगे। अगर आप यहां पर एक बार देखो तो एक तरीके का यहां पर डिमांड जोन भी बन रहा है। जैसे आप देखोगे कि यहां से प्राइस ऊपर गया, फिर यहां पर कुछ कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ और यहां से एक बड़ा मूव आया, तो हम इसको एक डिमांड जोन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और देखो प्राइस यहां पर आया, थोड़ा इसको ये किया और उसके ऊपर गया, लेकिन क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था, हम इस जोन को यूज नहीं करेंगे। हमें ट्रेंड के साथ जाना है। तो ट्रेंड अगर डाउन है तो हम सिर्फ सप्लाई जोन पे ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तो आप देखिए इसके दूसरे कैंडल में अगर आप देखोगे, इसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग को गैप अप ओपन हुआ, इसके अंदर गया और वहां से एक रेड कैंडल बनाई। तो हम, अगर हमने ये पहले से प्लॉट करके रखा होता और हम दूसरे दिन में रेडी होते, तो हम इस यहां पर शॉर्ट करते हैं और इसके थोड़ा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता। तो अभी हम देखेंगे कि क्या हुआ उसके बाद। तो आप देखोगे कि वहां से प्राइस ने अच्छा खासा एक नीचे मुंह दिखाया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, आप देख सकते हो। तो आपको रिस्क कितना था, आपका रिस्क सिर्फ इतना, ये जितना बैंड है इतना रिस्क था, और आपका यहाँ पर आप रिवॉर्ड देख सकते हो। तो अब हमने ये जोन यूज कर लिया है, तो अब हम इस जोन को हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास एक जोन और ऊपर भी है। तो हम प्राइस को वहां ऊपर आने का वेट करेंगे और फिर हम वहां शॉर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे प्राइस में क्या हुआ, प्राइस और नीचे गया। फिर जब ये प्राइस ऊपर आया, तो आप देखोगे कि इसने यहां पर ये जोन तोड़ दिया। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हमेशा काम नहीं करेगा। तो अगर आप शॉर्ट करते हैं यहां पर, ओके, और यहां आपका कहीं स्टॉप लॉस होता, तो यहां आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ पॉजिटिव केस नहीं, नेगेटिव केस भी होते हैं। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव केस नहीं दिखा सकता हूं। तो अभी हम इस जोन को निकाल देंगे क्योंकि इस जोन का काम हो गया है। लेकिन अब यहां देखो एक फ्रेश जोन वापस यहां बन गया। यहां आप देखोगे एक रैली हुई, फिर ये कैंसलेशन हुआ और फिर यहां से प्राइस गिरना शुरू हुआ। तो अब हम वापस इस जोन को भी मार्क कर सकते हैं। तो हम अपना टूल लेके इसको मार्क करेंगे। तो ये इस पॉइंट का हाई पॉइंट है, कंसोलिडेशन एरिया का ये हाई है। ये एक ही कैंडल है, तो हम पूरे कैंडल का लो लेंगे, तो ये हमारा जोन बन जाएगा। अगर प्राइस वापस इधर आता है तो अब हम उसको वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। और देखो उसके बाद क्या हुआ, देख प्राइस ऊपर आया तो हमने यहां पर इसको शॉर्ट किया, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना होगा आपको। और उसके बाद आप देखोगे तो वहां से आपको एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ मिला और आपका रिस्क सिर्फ इतना था और आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे प्राइस ने क्या किया। तो हालांकि एक बार यूटिलाइज होने के बाद हम जोन को वापस यूज नहीं करते हैं। तो जब वो वापस जोन में आया तो इसने इस जोन को तोड़ दिया। अब हम देखेंगे इसके ऊपर भी क्या जोन था क्या। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक जोन दिख रहा है, जो कि इतने बड़ा एक रैली हुआ, फिर एक कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ और वहां से एक ड्रॉप हुआ। तो इस लेवल के ऊपर यहां पर भी एक जोन है। तो जब ये जोन का काम हो गया तो हम वो जोन भी प्लॉट कर सकते थे। तो मैं आपको वो जोन दिखाता हूं अभी। तो अब ये जोन का कोई काम नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और ये जो जोन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाई से इसके बॉडी तक भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जोन बन जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे कि ये इस जोन के नजदीक आया और वहां से गिर गया। तो एग्जैक्टली जोन में नहीं आ पाया क्योंकि हमने पूरी कैंडल नहीं ली। लेकिन अगर हम ये पूरी कैंडल अगर लेते थे
तो शायद हमें ये ट्रेड मिल जाता, जहां पर हमारी एंट्री होती इसके जोन के पास यहां पर, और ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता। तो ये एक बड़ा जोन बन जाता। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क के साथ भी आपको इसने रिवॉर्ड अच्छा दिया। आपको कम से कम इंटरडे में 1:2, और अगर आप डेली चार्ट पे इसको स्विंग ट्रेड में यूज करते हो तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको खेलना चाहिए। और इसके बाद अगर देखोगे तो फिर से जिसने दूसरे दिन गैप अप दिया ओपनिंग, और वापस से वो जोन 2 बार काम किया, लेकिन हम जनरली इस जोन को एक ही बार यूज करेंगे, और उसके बाद उसने जोन को तोड़ दिया। तो अब इस जोन का हमारे लिए कोई काम नहीं है, और ये जोन अभी हम निकाल देंगे। इनफैक्ट ये बहुत रिसेंट, अभी 2-3 दिन पहले का अगर आप देखोगे ये रिलायंस को, तो यहां पर भी एक सप्लाई जोन बना था, क्योंकि यहां पर एक अच्छी खासी रैली हुई थी। फिर उसके बाद इसने यहां पर एक कंसोलिडेशन किया ये 2 कैंडल का, और उसके बाद वहां से ये ड्रॉप दिया। तो ये अगर आप देखे होते तो उसको अगर आपको प्लॉट करना है तो हम ये कैंडल का हाई लेंगे और ये कैंडल का लो लेंगे। इन 2 कैंडल का कंसोलिडेशन है, और यहां पर आप देखोगे कि जब ये प्राइस यहां गया तो यहां से इसने अच्छा खासा फॉल दिया, यानी कि आपका एंट्री ये होता, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता। तो ये आपको अच्छा खासा इसने आपको एक शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी दी, और इनफैक्ट ये अभी रिसेंटली वापस इस जोन में गया और यहां से वापस नीचे आया। और ये 30 तारीख का अभी का जो लेटेस्ट प्राइस है 1464 1464 का प्राइस है। तो अभी इसमें भी जो फ्रेश जोन बने हैं अगर आप देखोगे तो जस्ट मैं प्लॉट कर रहा हूं, जो अभी हम देख सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में ये जोन कैसे काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो हमें वो देखना होगा। तो अभी के लिए हम इसको निकाल देते हैं इधर से, और हम अपना जोन फिर से प्लॉट करते हैं। तो ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है अब यहाँ पर, तो मैं इसको इस पूरे जोन को यहाँ से यहाँ तक प्लॉट कर सकता हूँ। तो अगर प्राइस अगर करेक्ट होना है, नीचे आना है, तो ये जब भी इस जोन में आएगा, अगर यहाँ पर वापस है, तो मैं वापस एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लेने का देख सकता हूँ, और वहां से मैं इसको नीचे आने का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप डिमांड जोन देखोगे कि आप प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते हो ये शॉर्ट का, तो अगर आपको मैं डिमांड जोन जो अगर हम यहाँ प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि हम कैसे प्लॉट करेंगे। सेम मेथड वापस यूज करेंगे। ये करंट प्राइस है, अभी हम यहाँ पर है, तो हमको डिमांड जोन प्लॉट करने के लिए हमें नीचे जाना होगा और वो एरिया ढूंढनी होगी जहां से प्राइस में बड़ा मूव आया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ड्रॉप था, फिर यहाँ पर एक बेसिंग हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर गया। तो ये एक डिमांड जोन बन सकता है यहाँ पर। और उसके नीचे अगर हम वापस जाएं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक ड्रॉप हुआ, फिर ये कैंडल इवन तो ये बेसिंग कैंडल नहीं, एक तरीके का पिवोट है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं और यहाँ से एक बड़ा मूव आया। तो अगर इन दोनों को हमें प्लॉट करना होगा, अभी मैं आपको सिर्फ प्लॉट करना सिखा रहा हूं, तो आप इस तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हैं डिमांड जोन को। एक डिमांड जोन इसके लो से इसके हाई तक ये एक डिमांड जोन बनता है, और दूसरा डिमांड जोन आपको यहां बनता है। तो ये आपको देखना होगा कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अगर इसके भी नीचे चला जाता है तो अगर आप देखोगे एक डिमांड जोन यहां पर भी बन रहा है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि यहां पर एक रैली आई थी, फिर आपको कुछ 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन मिला और यहां से एक बहुत बड़ा मूव आया। तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लग रहा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो मैं ये जो कैंडल का जो लो है वो और ये कैंडल का जो हाई है उसको प्लॉट करूंगा। तो ये एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस लेवल पे यहां पर शॉर्ट करूं तो शायद ये लेवल पे या ये लेवल पे मैं शॉर्ट को कवर कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कहीं ना कहीं इस लेवल पे रिलायंस आते हुए दिखता है, यानी लगभग 1384 का लेवल है, वहां पर मैं इसको बाय करने का सोच सकता हूं। और थोड़ा इसका नीचे लेवल पे यानी 1365 का एक स्टॉप लॉस रख के, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा लगभग 20 पॉइंट का, और इसमें फिर से मैं एक बाय का सौदा देख सकता हूं। तो ये आपके लिए लाइव ट्रेडिंग का प्लानिंग है आने वाले हफ्ते में अगर रिलायंस वहां आता है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको डिमांड सप्लाई जोन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इस वीडियो को देखकर आप चार्ट पे प्लॉट कीजिए उसको, और कुछ दिनों तक पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे प्राइस वहां जब आता है तो वहां किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। जब आप कंफर्टेबल होंगे
तभी आप इसको ट्रेडिंग शुरू कीजिए, अभी के अभी ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने में काफी टाइम लगता है। डीमैट सप्लाई जोन ऐसा मेथड बहुत इजी है, लेकिन इसको ट्रेड करना इतना इजी नहीं होता है, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए आप ही का चैनल आज नीलेश। धन्यवाद, नमस्ते।